हाँ भाई, फाइनल प्रेडिक्शन तो अपनी गलत हो गई, गलत साबित हो गई। सही है, आधी वो जो प्रेडिक्शन देता हूँ परसेंटेज वाली वो तो सही हो गई। अब उसका रीज़न है और मैंने उसी वजह से बोला था और वो पूरा हुआ नहीं, तो इसलिए गलत हुई। रियान पराग, तू क्या मतलब बदमाश है क्या है? मतलब कौन है तू? दादा वादा लगा हुआ है तू? तेरे चक्कर में पूरी बैटिंग लाइनअप डिस्टर्ब हुई है। तू, तेरे को जब बोला था कि भाई जुरेल को वन डाउन भेजो, तो तुझे मौत क्या पड़ती है भाई भेजने में? तू खुद मुंह उठा के आ गया, राना को तूने ऊपर रख दिया और मज़े की बात ये हसरंगा को ऊपर भेज दिया। यार हद हो गई। आखिरी में जब कोई नहीं बचा फिर तुम जुरेल को भेज रहे हो, और तुम्हारे इस गलत डिसीजन ने इम्पैक्ट प्लेयर यहीं से चेंज करना पड़ा, एक बैटर को उठाना पड़ा, शुभम दुबे को, और उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी जल्दी विकेट दे गया। हिटमायर आखिरी में बचा, वो भी इतना फ़ायदा दे के नहीं गया। तो आज तक नौबत आ गई तो आपका जुरेल टिक्का खड़ा रहा, तो आप 191 पे 51 पे पहुँचे हो, वरना 120 110 पे तुम्हारी कहानी ख़त्म थी। इस सीज़न की वजह से तुम्हारे हो। क्योंकि तुम कप्तानी में तुमसे बॉलिंग मैं तुम्हारे को करानी नहीं आ रही, हैंडल किसको करना है, कैसे प्लेयर्स को। तुम्हारे को बैटिंग में लाइनअप में जो करनी चाहिए, तुम खुद बैटिंग की लालच में लगे हो। तुम्हारा वाला हिसाब लगा हुआ है कि भाई कप्तान हूँ, टीम मेरी है, तो भाई बैटिंग पे भी पहले मैं आऊँगा, बॉलिंग भी मैं करूँगा। तुम्हारा वाला हिसाब चल रहा है, जो गली क्रिकेट में जो टेप बॉल पे चल रहा होता था वो सीन चल रहा तुम्हारा। तुम्हारे इस गलत डिसीजन की वजह से मार लग गई। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो थोड़ा सा रिवील देने के चक्कर में थोड़ा इंट्रो रह गया। आगाज़ करते हैं भाई। मैंने बोला था कि 30% की क्या के चांसेस है। उसका रीज़न है टारगेट चेजिंग, और वो चेजिंग रीज़न ही वो के को जिता सकता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। के जीता भी, और जैसा आपने देखा, और जिस तरीके से बैटिंग जिस तरीके से की है के ने, वहाँ बाज़ाहिर लग रहा था कि थोड़ा सा अगर ऊपर होता ना, जो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 180 या 190 इम्पॉसिबल, तो बल्कि 220 मैंने इम्पॉसिबल बोला था, 180 190 पे मैंने बोला था फाइटिंग स्पीड मूवमेंट आएगी 50-50 और आता। लेकिन वहाँ तक नौबत आई नहीं, टारगेट कम दिया। और दूसरी चीज़, इम्पैक्ट प्लेयर इन्होंने पहले से ले लिया था शुभम के सूरत में, तो एक एक्स्ट्रा जो इजाफी बॉल है ना, यानी आपका फजल हक फारूकी, उसकी मिसिंग रह गई खाली इस ढक्कन की वजह से, इस ढक्कन के फैसले की वजह से। तो वो मुमकिन करता है कि हिटमायर को बैठाइए, आर्चर को, फारूकी को लेके आता, या कार्तिकिया को लेके आता, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, उसका थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाता है, या वो फारूकी आता। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको बोला था ड्यू का क्या कंसर्न का मैं थोड़ी बहुत हिल सकती, इतना फ़ायदा देगी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इतना रोक लेंगे। और आर्चर की वो बॉल आपको बताई थी शुरू के पहले ओवर में, और अगर फारूकी होता यानी 3 ओवर तक, थोड़ा सा 3 या 4 ओवर तक अगर सिचुएशन थोड़ी डेडली होती, थोड़ा फंसाता, टॉप से 1-2 विकेट पहले ही मिल जाती, तो मुमकिन था कोलकाता थोड़ा फंस सकता था। और इस कमी पेशी बॉलिंग की वजह से रियान पराग को उतरना पड़ा बॉलिंग के अंदर, जिसका इतना फ़ायदा हुआ नहीं। इतना फ़ायदा हुआ नहीं, सिर्फ रन से रोकने में कामयाब हुआ है, और विकेट तो ये लेके दे नहीं सका। विकेट तो एक ही मिली है, और वो मिली हसरंगा को, रहाणे ने जिस तरीके से उठा के देश पांडे को कैच दे दिया था। तो अदरवाइज़ वो मोइन अली विकेट फेंक के गया पावर प्ले ख़त्म होने से 40 पे रन आउट हो के, वरना अदरवाइज़
वो इस तरीके से विकेट होल्ड करके रोक चुका था कि पावर प्ले के बाद अगर उसको मौका मिल जाता ना, पावर प्ले के बाद तुम्हारी स्पिन की जिस तरीके से डीकॉक नहीं खेल रहा ना, मोइन अली तुम्हारा पत्ता का काम तमाम कर देता। तो ये चीज़ सबसे पहले देखने की होती है। आगाज़ करते हैं। टॉस जीत के बॉलिंग ली और जायसवाल की स्टार्टिंग हुई संजू सैमसन के साथ। सैमसन ने स्टार्टिंग अच्छी दी और जायसवाल ने भी हिटिंग वगैरह दे रहे थे, अच्छी हिटिंग मार रहे थे। स्पेंसर जॉनसन को भी थोड़ा लगाया मारा। फिर वैभव अरोरा को पहले ओवर में थोड़ी सी धुलाई लगी। फिर दूसरे ओवर में संजू जिस तरीके से बोल्ड हुआ ना, आगे बढ़ गए। बॉल हल्की सी स्विंग हुई थी लेकिन यॉर्कर की बॉल नहीं थी, वो यॉर्कर से थोड़ा आगे, यानी आपकी शॉर्ट लेन की बॉल थी जिस पे आगे बढ़ के पहले से ही आगे बढ़ के बल्ला चला दिया था। तो बैट के ऊपर से पहले से निकल के विकेट में लग गई थी बॉल। तो इसके सूरत में फिर रियान परख भाई साहब खुद ही मुँह उठा के आए और चलो पावर प्ले में थोड़ी सी इंटेंट दिखाई, अच्छा है, 67 तक ले गया। फिर जैसे ही वरुण आया, वरुण के आते के साथ ही ना डीकॉक को कैच दे दिया, आई कैच उठा दिया था जिस पे वरुण आ रहा था, लेकिन वरुण को कॉल कर दिया था डीकॉक ने, हेलमेट उठा रही रुक मैं आ रहा हूँ, और पकड़ लिया था कैच। फिर राना आया और राना को भी बॉल मार दिया। फिर मोइन अली ने, पहले तो जायसवाल आउट होके गया 69 पे और हर्षित राणा को मिड लॉन्ग ऑन पे मार बताऊँ कहाँ से लगी है राजस्थान की, वो लगी है आपकी यहाँ से। जायसवाल यहाँ से विकेट दे के गया ना, वो जो पराग मुंह उठा के आ गया था, यहाँ से मार लगने शुरू हो गई थी। 69 पे विकेट गिरी। फिर आपका सलंगा फिर विकेट दे के चले गया। 76 पे चक्रवर्ती की बॉल भराने को कैच दे दिया था आपका मिड ऑन के ऊपर। फिर जूरेल आया तो जूरेल के आते के साथ फिर नीतीश राणा बोल्ड हो गया, मिड स्टम्प पे बॉल मारी, बैक फुट की बॉल थी, थोड़ा हट के खेला ना, तो उसकी वजह से मोइन अली के जो वेरिएशन आता ना ये, इसकी वजह से अच्छी खासी बॉल ना मिड स्टम्प पे टर्न हो गया, थर्ड स्टम्प पे जाके बोल्ड हो गया, जिससे वो थोड़ा हट के यूँ खेल रहा था ना, तो उसको बैट पर टच करने का मौका ही नहीं मिला, तो वहाँ से इसकी बोल्ड हो गया। फिर जूरेल आया, जूरेल के आते के साथ इम्पैक्ट प्लेयर भी शुभम दुबे को उतारा बचाने के लिए हिट मायर को, कि भाई आखिरी में एक प्लेयर की ज़रूरत होगी, वो क्योंकि 10 ओवर में 82 पे 5 आउट हो चुके थे। फिर वैभव अरोरा आया, फिर उसने फिर विकेट गिर ले ली शुभम दुबे की, डीप स्क्वायर ऑफ के अंदर कैसे शॉट मारा था 110 पे, समझ लो गिर गए। 6 विकेट गिर गई। आखिरी भी बैट्समैन आया हिटमायर आया, जूरेल ने भी थोड़े से रन बनाने की कोशिश की, 131 पे फिर ये आउट हो गया और राणा ने कमाल का बॉल मारा और जिस तरीके से टक करके आवाज़ आई थी ना, किला उड़ गया था पूरा। फिर हिटमायर पे राणा की बॉल पे भी कैच दे दिया, रघुवंशी ने कैच पकड़ लिया। फिर 149 पे आर्चर ने थोड़ी मारदारी करके स्पेंसर शो जॉनसन की बॉल पे बोल्ड हो गया, 2 रन मारे आखिरी बॉल पर देश पांडे ने। 152 का टारगेट पड़ा। मोइन अली आया, मोइन अली के साथ डीकॉक ने अच्छी स्टार्टिंग दी, लेकिन मोइन अली ने विकेट रोक के रखी। 11 बॉलें ले ली थी अच्छी खासी पावर प्ले में, 40 रन बना लिए थे और जिसके सबब डीकॉक ने 33 या 32 रन मार चुका था 24 या 25 बॉलों के अंदर। तो उसके फिर मोइन अली रन आउट हो गया 40 पे। फिर राणे आया तो राणे ने थोड़ी सी इम्पैक्ट डाली, लेकिन 70 पे वो भी विकेट दे के चले गया। फिर जैसे ही रघुवंशी आया, रघुवंशी के आते के साथ ही डीकॉक ने भी 50 मारे। उसके बाद फिर ऐसी हिटिंग शुरू की, रघुवंशी ने अपनी विकेट होल्ड के रखी, उसके दे रहा था सामने, डीकॉक ने भी जिस तरीके से मारा है ना, समझ लो आर्चर का जो दूसरा ओवर आया था, पहला ओवर तो अच्छा गया था स्विंग में, लेकिन दूसरे ओवर में एक छक्का बड़ा खतरनाक लगाया था लेग के ऊपर और नहीं बल्कि स्क्वायर लेग और जो लॉन्ग ऑन के दरमियान का जो एरिया होता है ना, वहाँ छक्का लगाया था उसने, कमाल का। फिर तीशाना ने पावर प्ले में थोड़ी सी
रोकने की कोशिश तो की लेकिन इतना कामयाब नहीं हुआ। प्रियान पराग थोड़ा सा कामयाब हो गया था रोकने में, संदीप शर्मा ने भी थोड़ी सी रोक ली थी, लेकिन हसरंगा को थोड़ी सी धुलाई लग गई थी। और तुषार देशपांडे का तो एक ही ओवर आया था, सरंगा को थोड़ी सी धुलाई डिकॉक ने ना सही वाली लगाई थी। रघुवंशी ने भी एक चौका मारा था इसको एक ओवर पे शायद। तो यहाँ से भी ले 70 पे एक विकेट गिरी थी, फिर इन्होंने मिलके 83 की पार्टनरशिप बना के वहीं से फिनिश कर दिया, यानी 18वें रन ओवर के अंदर फिनिश हो गया। रन्स की जो शॉर्टेज जो आई ना राजस्थान की, सारी बैटिंग को मद्देनज़र अगर आप रखो, बाहर जहाँ से लगी, पहले संजू के बाद जूरेल को ना भेजना, जूरेल भेजता मुमकिन है यशस्वी देसवाल विकेट नहीं देता, इम्पैक्ट बनती इनिंग, जूरेल 60-70 मार के जाता और जायसवाल के भी मुमकिन है 50-60 आ जाते, यानी 31 रन जायसवाल के और 37 रन, यानी गिल मिला के अगर लगाओ आप 68 रन की जो है ना वो शॉर्टेज आई है। जिस तरीके से इस स्ट्राइक रेट से जिस तरीके से खेल लेते हैं ना, उस मुताबिक मैं बोल रहा हूँ 68 रन। और इनके भी अगर ये रन्स माइनस कर लो, जैसे हसरंगा हो गया, नीतीश राणा, रियान पराग, शुभम दुबे, आर्चर, अगर इनके भी अगर मुमकिन तौर पे अगर रन्स अगर मिस करो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये तकरीबन आप लगा लोगे एवरेज करके 59 या 60 का आधा लगा लो, 30 को आप माइनस करो 68 में, तो यानी आपकी 38 रन की शॉर्टेज हुई। 38 और 151 यानी कितने हो गए आपके 189, यानी 190 का टारगेट ईजिली बनता था। और ये 38 रन की शॉर्टेज होती, थोड़ा सा प्रेशर बनता, और जिस तरीके से स्लो खेल रहा था, बॉलिंग को थोड़ा सा फेवर दे रहा था, फंसा सकता था, मोमेंटम ऐसी आती कि 15 बॉलें भले बची, लेकिन 37 रन चाहिए होते, थोड़ा प्रेशर आता, फंसता, मुमकिन है कि 2-3 विकेटें भी मिलती। 5 का मैंने आंकड़ा बोला था, 2 गिरी, 3 मुमकिन अगर गिरती विकेटें, मुमकिन था थोड़ा बहुत फंसती और थोड़ा प्रेशर आता, राजस्थान रॉयल्स की थोड़ा सा फ़ायदे में आता। लेकिन रियान पराग को भाई कप्तानी इतनी अच्छी आती नहीं है, बॉलिंग में ना उसको बॉलर्स यूज़ करने आते हैं, ना इसको बैटिंग में लाइनअप जो मैनेजमेंट देखो इतनी अच्छी चल नहीं रही इनकी। अब मुझे नहीं पता कि भाई संजू को क्यों निकाला कप्तानी से, हालांकि संजू इससे अच्छी कप्तानी कर रहा था और टॉप 4 में जगह भी बनाई थी पिछले साल, और इस साल मुझे मुश्किल लग रहा है राजस्थान का। और यानी राजस्थान की 8वें या 5वें नंबर पे प्रेडिक्शन दी थी जो कि आपकी यहाँ पे वीडियो आएगी इधर आखिरी में मेंशन होगी, इसमें आप देखना लाजमी, आपको नज़र आ जाएगी कि उसमें मैंने क्यों वजह बोली क्या है, सारी आपको डिटेल पता लग जाएगी। संजू होता तो शायद मुमकिन होता टॉप 4 या टॉप 5 में आ सकता था। तो ये थी वीडियो आज की हमारी, और सारे रीज़न वगैरह हमने सारा आपको बता दिया है। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।